चुनाव जो है 2024 लोकसभा का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता की दृष्टि है। और माहौल यहाँ पर हमें लग रहा है पूरे क्षेत्र में क्या पूरे यूपी में जो बदलाव आया है इस समय जनता जागरूक हुई है। और पीडीए के नाम पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठन किया है पीडीए का, तो इस बार पीडीए के नाम पर हम लोग जीत रहे हैं चुनाव जनता हमारे साथ। और पीडीए में ऐसा नहीं है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, उसमें जो अगड़े समाजवादी पार्टी का आस्था है 5% वो भी हमारे साथ है। और इसके भाजपा किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव मैदान में है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सरकार जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, सरकार बनी है, किसानों का मुद्दा है। किसानों को बताया गया दोहरी आय के नाम पर, नौजवानों को कहा गया कि हम रोजगार देंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी का रोजगार देने के लिए कहा था। इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा भी के बच्चे पिछड़ रहे हैं। आज हमें तो ये लगता है कि अध्यापकों को शिक्षा के अलावा और सारे काम सौंपे जा रहे हैं, यानी कि जो शिक्षक है वो स्वयं कह रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको और दूसरे काम सौंपे जा रहे हैं उनको। तो ये ऐसा लग रहा है कि बच्चों की नींव भी कमजोर हो रही है, तो बच्चे कैसे आगे जाकर के बढ़ेंगे, कोई उनके लिए कैसे उनको रोजगार मिलेगा। और ये देखिए, बच्चे कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं। और ये पर्चे जो लीक हो रहे हैं, जो परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, ये सरकार के पास नौकरी ही नहीं है, इसी वजह से ये स्वयं ये पर्चे लीक करवा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कहा गया था महिलाओं को सम्मान देंगे, लेकिन आज आप देखिए महिलाएं कहीं भी अपने आप में सुरक्षित नहीं है। डेली कोई ना कोई घटनाएं आती हैं बच्चों के साथ में, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है, लोगों की समझ में आ रहा है, और इसका सामना तो महिलाओं को करना पड़ रहा है। उज्ज्वला के नाम पर उनको कहा गया सिलेंडर जो पहले 350 का मिल जाता, उस समय बीजेपी लोग कहते थे बहुत महंगा है, 1150 कर दिया गया। चुनाव आते तक उन्होंने 200 घटाया और अभी 2 दिन का नहीं और करेंगे। सरकार चुनाव तक और भी मुद्दे लेकर के आए, लेकिन जनता इस बात समझ गई है कि ये सरकार जो है केवल झूठे वायदे करती है और जिसका पेंशन तो ये सरकार में खत्म ही हुई है। तो हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग, क्योंकि हम लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो अब आप लोग भी जान रहे होंगे कि कांग्रेस ने भी जो चुनाव से पहले उन्होंने जो वायदे किए थे, उनको कर्जा माफी का मामला रहा उन्होंने माफ किया था। और हमारी सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी, चुनाव से पहले जो भी वायदे किए, चाहे किसानों के लिए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, हर वर्ग में जो है हमारी सरकार के लिए। तो इस समय जनता को समझ में आ रहा है कि जो सरकार बनी है 10 साल से बदलाया गया है और इस बार